गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को मैं 9th क्लास की गृह विज्ञान कक्षा 9th क्लास की बता रही थी, जिसमें से मैंने जो स्वास्थ्य यूनिट है स्टार्ट किया है। देख सकते हैं आप, ये स्वास्थ्य यूनिट मैंने स्टार्ट किया, जिसमें से मैंने ये स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख, रक्षा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता और भोजन स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, ये चीज़ें मैंने बता दी है। इसका सेकेंड चैप्टर है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं, उनसे सहायता प्राप्त करना। तो इसमें जैसे WHO, यूनिसेफ वगैरह इन लोग की मतलब संस्थाओं के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद जैसे WHO आ गया और यूनिसेफ आ गया, तो ये एक्सटेंशन में भी है, ये न्यूट्रिशन में भी है। मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब अच्छी, मतलब इसमें तो हल्का ही फुल्का दिया होगा जितनी 10th क्लास या 9th क्लास के बच्चों को ज़रूरत है। तो आपको जो ब्रांच वाली किताबें हैं, मतलब जो आपको 5 ब्रांच की जो किताबें मेन है एथेंटिक बुक, जैसे वृंदा मैम की एक्सटेंशन में दिया हुआ है, न्यूट्रिशन में दिया हुआ, तो वहाँ से भी मैं इसको पूरा यहीं से कंप्लीट कर दूंगी और इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश कर दूंगी। मतलब WHO, यूनिसेफ आपको मैं यहीं से बता करके फिर इसका वारा न्यारा कर दूंगी, यही चाहती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं, लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एड सर्विस। पाठ्य सामग्री में प्रस्तावना है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। जन स्वास्थ्य का अर्थ है। जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं हैं। चिकित्सा सुविधाएं, राजकीय अस्पताल, व्यक्तिगत अस्पताल, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थाएं, चल चिकित्सालय, जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं, बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली और फिर अभ्यास क्वेश्चन है जो आपको मैं देती हूँ अलग से। इसके पहले वाले चैप्टर का अभ्यास क्वेश्चन मुझे आपको देना है, मैं उसको वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। किसी भी देश और राष्ट्र की उन्नति बहुत कुछ वहाँ की जनता के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एक स्वस्थ नागरिक ही अपनी कार्यकुशलता के आधार पर अपने तथा देश को उन्नतिशील बनाने में योगदान दे सकता है, परंतु अस्वस्थ व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। सॉरी। आज अनेक देशों की उन्नति का मुख्य कारण उनके नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य ही है। जैसे देखिए, अभी कोविड बीता है पिछले टाइम में, पिछले साल, और अभी फिर स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा था जब कोविड आया था अमेरिका में या इंडिया में, तो यहाँ की गवर्नमेंट पे सवाल उठाया जा रहा था ना। सबसे पहले गवर्नमेंट पे सवाल उठा कि ये कर क्या रहे हैं। या अभी जैसे चाइना में अभी इस टाइम चल रहा है, तो कहते ना कि वहाँ की हालत पस्त है और वहाँ की स्वच्छ मतलब हेल्थ सर्विस ऐसी है, जिनपिंग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब चीज़ें बोल रहे हैं ना। तो वही बात है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी देश की उन्नति उस पर डिपेंड करती है। जैसे अमेरिका में जब था तो देखिए वहाँ की माली हालत दिखा रहा था खराब है। जब जो वहाँ का मेंबर है, जो उस देश का वासी है, जब वही नहीं स्वस्थ रहेगा, और वो भी एक दो नहीं कह सकते हैं, पूरा एरिया का एरिया ही साफ हो जाए। और मतलब उस टाइम आपने देखा था शमशान घाट वगैरह में मतलब जगह नहीं थी, 100 को जलाने की जगह नहीं थी। तो ये सब क्या, तो उसका डिपेंड वो किस पे, वो ये हम किस पे आश्रित हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के जिस आप मतलब रह रहे हैं जिस प्रदेश में, वहाँ के CM, इसी पे तो डिपेंड है, वही जो आपको सार्वजनिक सुविधाएं देते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये क्या है, आपका देश भी स्वस्थ या उन्नति के लिए, उन्नति क्या मतलब उन्नति का मुख्य कारण नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कहा जाएगा कि आप स्वस्थ मतलब उस देश का अब ये नहीं कि बस एक कोई पर्सन स्वस्थ नहीं है, 2-4-10%, इतनी जनसंख्या में तो 8-10-20% ये सब होता ही है। लेकिन अगर किसी चीज़ की बहुतता हो जाए और आप स्वस्थ नहीं है, तो मतलब कहना है कि वहाँ की देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, या उन्नतिशील है, मतलब जो उन्नति है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उस पर भी क्या होगा, रोक लगता है। ठीक है, वो देश पीछे होता है, कहने का मतलब यही है। आज अनेक देशों की उन्नति का मुख्य कारण उनके नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य ही है। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान आदि में जनता का स्वास्थ्य स्तर भारत की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है, जिसका श्रेय जनता तथा सरकार दोनों को ही होता है। इस उद्देश्य से स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस बात का अनुभव किया कि भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अतः केंद्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की प्रमुखता दी। ये पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हो गई थी,
मतलब जो हर 5 साल की, मतलब हर 5 साल की योजना बनाई थी उसमें आप विकास दर कितना होगा, किस किस चीज़ के लिए वो कार्य किया जा रहा है, उस 5 वर्ष का नारा क्या है, उसमें कृषि के लिए कार्य किया जा रहा है कि रोजगार के लिए। तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य बना के कार्य किया गया। अब पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग में मतलब विलोप कर दिया गया, उसी में अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं, अब नीति आयोग काम करती है। तो अतः हम कहाँ थे हम, जिसका अतः केंद्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रमुखता दी तथा सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं व कार्यक्रमों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपा। आपको मैं बताई कि हम किस, मतलब हमारे स्वास्थ्य, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सामुदायिक फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो गवर्नमेंट को हमें देनी है, तो वो किस पर डिपेंड है। अगर हम जो ये वोट इलेक्शन आता है तो हम वोट देते हैं, तो हमारा मत का अधिकार है, लेकिन उनको हमें सुविधा देने का अधिकार है। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं जिले में, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तो ये कौन है, ये गवर्नमेंट के क्या स्कीम है, उसके अंतर्गत ये सुविधाएं हमको मिलती है। जैसे बीच बीच में क्या होता है, आपके बच्चों को जैसे अगर कीड़े हैं पेट में, मतलब होता है ना 6 महीने पे अल्बेंडाजोल दे देना चाहिए, तो क्या होता है वो दवाएं आपको गवर्नमेंट देगी, किसके माध्यम से, ICDS है, ये सब क्या है, ये संस्थाएं, ये इनके माध्यम से वो क्या होती, दवाएं आती हैं, पुष्टा आहार आता है। तो चीजें तो ऊपर से हो रही है, केंद्र क्या है, केंद्र की योजना है, चीजें तो आंगनबाड़ी केंद्र की है, आ तो वहां से रहा है ना, लेकिन आपको न तो सबसे निचले स्तर ग्राम में कौन दे रहा है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो आपको वो चीज़ें आपको दे रही है, वो चीज़ें आपको उपलब्ध की, दवाएं हो गई, परिवार नियोजन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको कितनी कैलोरी, कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह देना, उससे संबंधित आहार मिलता है, आपको फल दिया जाता है, दूध, दही, दही तो नहीं, घी वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वही चीज़ है कि ये कौन कर रहा है, तो ये आपकी सरकारें कर रही हैं। तो वही बात है कि राष्ट्र मतलब आप जिस प्रदेश में है वहाँ का मुख्यमंत्री, और आप भारत में तो वहाँ का PM जो प्रधानमंत्री है क्या करता है, वो चीज़ों का कार्यभार देखता है, या इनकी जो प्रधानमंत्री मतलब जो इनके मंडल होते हैं, जो इनका पूरा संगठन बनता है ना, अलग अलग चीज़ के मंत्री होते हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं, अलग अलग विभाग उनको दिया था, वो विभाग अलग अलग रूप से सब चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो वही जो राज्य सरकारों का उत्तरदायी सौंपा, तभी से प्रत्येक राज्य अपने उपायों द्वारा जनसाधारण को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से नगर, समुदाय तथा जिला स्तर पर अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना की। जो चीज़ें मैं आपको बताई कि क्या होता है, अगर ये प्रदेश लेवल पे है, उत्तर प्रदेश जैसे अगर CM योगी हैं तो हमको कोई चीज़ दे रहे हैं, तो क्या वो हमारे घर आके देंगे? नहीं, वो क्या छोटे छोटे मतलब ऊपर से नीचे क्या अलग अलग संस्थाएं बनी, जैसे वहाँ से जाएगा मेन शहरों में जाता है, मेन फिर जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इस हिसाब से दिया जाएगा, फिर वहाँ जिले दिए जाएंगे, वो भी कैसे, वहाँ की आबादी को देखा जाएगा, वहाँ पे कितने पिछड़े हैं, कितने बीमार हैं, इन चीज़ों का एक रेशियो बनाया था, आंकड़ा निकाला था। जनगणना होती है ना, घर घर जाके जनगणना करते हैं, तो क्या जनगणना मतलब ये कि जनगणना करना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस मतलब हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो क्या वो लोग खुद आते हैं करते हैं? नहीं, वो लोग नहीं करते, जनगणना अधिकारी होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है, ऊपर से नीचे बने होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्येक आदमी के घर जाते हैं, पूछते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, उनकी एज क्या है। तो वही होता है कि क्या छोटे छोटे चीज़ों को छोटी छोटी संस्थाओं में बांट दिया गया है, और ऊपर से नीचे कैसे चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है उसको मतलब गवर्नमेंट ने एक अपना कहते जाल तंत्र बनाया, उसके माध्यम से चीज़ें लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य रक्षा व रोग प्रतिरक्षा के अनेक उपायों को कार्यान्वित करके अनेक भयंकर रोगों से जनता को छुटकारा दिलाया। राज्य सरकार क्या करती है, योजनाओं को कार्यान्वित करती है। केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, अक्सर ऐसा होता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार योजनाओं को बनाती है, लेकिन राज्य सरकार क्योंकि वो बना दिया, लेकिन प्रत्येक राज्य में अलग अलग CM होते हैं, तो उन योजनाओं को चलाएगा कौन? तो वही होता है कि राज्य सरकारें क्या करती हैं, तो योजनाओं को वो चलाती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, आपने प्रस्तावना देखा कि मतलब स्वास्थ्य शिक्षा क्यों आवश्यक है, किसी देश के लिए ज़रूरी क्यों है, और अगर किसी देश में जनता ज़्यादा बीमार है तो उसके अर्थ पे, उसकी उन्नति पर क्या असर पड़ेगा, और पंचवर्षीय योजना क्या थी, कुछ चीज़ें आपने प्रस्तावना में देख ली। अब आप आगे चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। तो भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ और अज्ञानी है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी नहीं है, अतः उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, देखिए केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, वहाँ से चीज़ें फिर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट पे आती है। तो वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो देख लीजिए, व्यक्ति तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य उत्तम हो। व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर उत्तम होगा तो राष्ट्र का भी स्वास्थ्य उत्तम कहा जाएगा।
नंबर 2 क्या है, जनसाधारण का वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ प्रदान किया गया तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्रियाओं के प्रचलन पर बल दिया गया। नंबर 3 है, जनसाधारण को देशी विदेशी संगठनों, आंदोलनों और उपलब्ध सेवाओं तथा कार्यक्रम से अवगत कराना, जिससे कि वह उन्हें लाभ उठा सके। जनसाधारण का देशी विदेशी संगठनों मतलब जैसे WHO, यूनिसेफ, ये हमारे देश की संस्था थोड़ी, हमारे देश में बनी थोड़ी है। ICDS हमारे देश की, लेकिन ये हमारे देश की थोड़ी, ये तो क्या है, पूरा इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ये संस्थाएं, वो देखती हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पिछड़ा है, कहाँ पे ज़्यादा पैसे, हेल्थ के लिए पैसे की ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा दवाएं भेजने की ज़रूरत है, कहाँ की ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रिकाएं वगैरह छपवाने की ज़रूरत है। तो वो इन चीज़ों का सर्वे करती है। फिर अगर वो देश, वो क्या होता है ना कि ये कुछ संगठन बनाते हैं, कुछ देश अपनी तरफ से पहले उसमें दान करते हैं। उसके लिए आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं कि आप कितने रुपए दान करेंगे। जैसे मैं एक छोटे लेवल पर, आप 50 रुपए भी दान करते हैं, 50 करोड़ भी दान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने दान एक बार किया, लेकिन आपको जब जब जरूरत पड़ेगी, मतलब उसका कुछ सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगी WHO वगैरह, तो उसमें दान वगैरह जो देखो कितना गवर्नमेंट दान करती है, कितने अब प्रेजेंट में सदस्य हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो आपने वहाँ पे पैसा दिया, जैसे आप जैसे किसी को कहते हैं ना, जैसे बैंक में मान लो थोड़ा 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 रकम आप डालते हो, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है एक बार, तो आप ज़्यादा रकम निकाल लेते हो ना। तो वही चीज़ होता है कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा देते रहे अगर आप उसके सदस्य हैं तो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी जिस देश को, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा आपकी मदद करता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, देशी विदेशी संगठन, जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, सब क्या है, विदेशी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था। ICDS हो गया, ये क्या है, तो ICDS शायद राष्ट्रीय संस्था है। तो आगे मैं देखूंगी कौन कौन सी राष्ट्रीय, कौन अंतर्राष्ट्रीय, सारी बताऊंगी। आंदोलन, उपलब्ध सेवाओं, कार्यक्रम से अवगत कराना, जिससे कि उन्हें लाभ उठा सके। समझ के स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक है जन स्वास्थ्य का अर्थ। आपने ये समझ लिया, अगर जन स्वास्थ्य ठीक है तो देश का भी स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन ये जन कौन है, जन का मतलब लोग, पब्लिक, जैसे कहते हैं ना जनता के लिए जनता का शासन, तो जनता मतलब वही जन, जो जन है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके द्वारा बनाया गया, उन्हीं का शासन। तो वही हो गया जन स्वास्थ्य का कार्ड, मतलब उन पब्लिक जो है उनका हेल्थ कैसा है, उसके अर्थ आप जानिए कि पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत क्या आता है। तो जन स्वास्थ्य का अभिप्राय किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है। देखिए समझ, जन मित्र लोग होता है, पब्लिक होते, लोग हैं तो समूह ही तो हो गया, एक पर्सन की तो बात हो नहीं रही। जन स्वास्थ्य का अभिप्राय किसी जनता पर, किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से होता है। ध्यान रखिएगा किस स्वास्थ्य से होता है, तो आप बताएंगे सामूहिक स्वास्थ्य से होता है, उसे ही जन स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है। मैंने आप बताया ना, एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, एक पब्लिक की बात हो रही है, एक समूह, एक कम्युनिटी की बात हो रही है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है, जिसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं देखता है। जैसे मैं अपने आप को ले लेती हूँ, व्यक्तिगत, अभी पिछला चैप्टर आपने पढ़ा व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, जैसे नाक की सफाई, कान की सफाई, मुंह की सफाई, ब्रश करना, स्थानीय को मतलब सामुदायिक समुदाय की सफाई, मतलब जैसे आपको टॉयलेट कहाँ, यूरिन कहाँ पास करना, वैसे नहीं कहीं भी खड़े कर दिए, चाहे वो लोगों का आने जाने का रास्ता ही क्यों ना हो। तो जन का मतलब आप अपनी सफाई कैसे करते हैं, अपना बेड जिस पे आप सो रहे हो, बिस्तर आपका साफ होना चाहिए, आपके अगल बगल का परिवेश अच्छा होना चाहिए, आप जिस रूम में रह रहे हो वहाँ प्रकाश हो, वह स्वच्छ हो, आप अपनी स्वच्छता पे ध्यान दें। मतलब आपके सराउंडिंग जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, पर्सनली जो चीज़, आपकी तौलिया, आपकी टॉवेल, आपका हैंकी, आपका ब्रश, आपका टूथब्रश, आपका कॉम्ब, तो ये सब चीज़ें जो आपकी पर्सनल और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छा है या हेल्थ के इश्यूज है, तो वही होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। लेकिन जन स्वास्थ्य का मतलब जो एक कम्युनिटी, एक सामूहिक, एक मतलब एक कम्युनिटी कह सकते हैं, एक 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 पर्टिकुलर किसी एक स्थान के लोग कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को ही सामूहिक स्वास्थ्य कहते हैं। जन स्वास्थ्य का अभिप्राय किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है, जिसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है। परंतु जन स्वास्थ्य का संबंध सामूहिक स्वास्थ्य से होता है, जिसकी उन्नति के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। देखिए इसके लिए क्या उत्तरदायी है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट उत्तरदायी। मैं आपको बताई थी ना, आपने, आपका वो मत देने का अधिकार है और उनके द्वारा दी गई सुविधाओं को आपको लेने का भी अधिकार है, क्योंकि आपने इसीलिए उनको मत दिया है, मतलब वोट दिया है, इलेक्शन में आपने उनको वोट किया है। तो
वो क्या करेंगे जब वो चुन के आप ही के कार्य करने के लिए गए हैं। अब कहते हैं ना यार ये नहीं, इनको इस बार नहीं, इनको जिताएंगे, सब व्यवस्था बिगड़ गई है, इन्होंने ध्यान रखना छोड़ दिया, ये न हेल्थ पे काम किए न ये शिक्षा पे काम किए, हम कहते हैं ना ऐसी बातें। तो वो हेल्थ पे काम करने का क्या मतलब है? वही है कि आपको अच्छा अस्पताल दें, आपको फ्री में सुविधाएं दें, आपको दवाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है सस्ती दें, जो समय समय पर जो दवाओं का गांव में मतलब बंटवारा किया जाता है, मतलब बांटा दिया जाता है, ऐसे वो चीज़ें आपको मिले, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सुविधाएं हैं, वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो यही सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें आपके पास सुचारू रूप से पहुंच जाती है तो आप ये कहेंगे कि भाई इनकी गवर्नमेंट अच्छी थी, इन्होंने सारी सुविधाएं हमको अच्छे से दी। तो वही बात है कि इसका उत्तरदायी किसका होता है? तो सरकार का होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार का उत्तरदायित्व क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं। आपकी मूल आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो आपकी मूल आवश्यकताएं। आपको अच्छे से भोजन चाहिए, रहने के लिए एक आवास चाहिए, पहनने के लिए एक घर चाहिए, मतलब ये आपकी मूल आवश्यकता है। इसके बाद तो आपकी जो आवश्यकता है वो भौतिक आवश्यकता है। आप लग्जरियस लाइफ जीने के लिए घर 5 स्टार होटल की तरह बनवा सकते हो, पहनने के लिए आप रोज चाहो तो लिनन के कपड़े पहन सकते हो, रोज सिल्क पहन सकते हो, तो आपकी अपनी जेब। लेकिन ये मूलभूत आवश्यकता है कि आपको खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी ही चाहिए। आप रोड ब्रेड पकौड़े पे नहीं रह सकते, पनीर पे नहीं रह सकते। आपको जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, भोजन चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होती है? मूल आवश्यकताएं होती, जिसके बिना जो ये लिविंग, हम जो सजीव हैं, हम जीवित नहीं रह सकते। वो उस प्रकार की आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। स्वस्थ रहने के लिए जनता की निम्नलिखित मुख्य आवश्यकताएं होती है: शुद्ध वायु, शुद्ध जल, उचित आवास, शुद्ध वातावरण। नंबर 2 पे क्या? स्वच्छ और शुद्ध भोजन। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें कम में बता दी थी, ये चीज़ें आप देख लीजिए। फिर क्या है? स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं। शुद्ध वायु और शुद्ध जल के महत्व के संबंध में अगले अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। शासन की ओर से नगर पालिका, नगर महापालिका, जिला परिषदें अपने क्षेत्र की सफाई प्रबंध करती है। जो नगर पालिका, नगर महा, जैसे छोटा कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, ये क्या होता है? ये जनगणना के हिसाब से नगर पालिकाएं, नगर महापालिका, नगर निगम, ये सब ऐसे बटा, जैसे बड़े जो जैसे कोई बड़ा शहर होता है तो वो क्या होता है? नगर निगम होता है। ठीक है, और ये कितना, एक पर्टिकुलर जनसंख्या के ऊपर इसका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। इसमें आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही मतलब बताते हैं। ये सब तो आप पॉलिटी में चले जाएंगे। तो क्षेत्र की सफाई का प्रबंध रखती है, जिससे ये सब नगर पालिकाएं का काम का। आपके सुबह, आप अगर शहर में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप एक जगह कूड़ा, अपना एक डस्टबिन घर में रखते हो, और वो कूड़ा या तो कूड़ा लेने वाला आता है, या तो कहीं पर्टिकुलर स्थान पे आपको वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय करना, मतलब फेंकना पड़ता है। ठीक है, वहाँ से क्या करता है? एक टाली या गाड़ी आती है, वो उसको भरते ले आते हैं। तो आप क्यों ले जाते हैं? तो वो कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? तो उसकी जिम्मेदारी वो नगर पालिका, नगर महापालिका। तो ये नगर पालिका क्या है? तो ये आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग एक मतलब कह सकते हैं जिला, या जो एक जनसंख्या के अकॉर्डिंग जिला, जिला क्या होता है? बटा होता है। नगर पालिका में कितने सदस्य हो सकते हैं, नगर महापालिका में वहाँ की रहने वाली जनता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो वही होता है कि ये आपके क्षेत्र की सफाई वगैरह का जिम्मा, आपको समय पे जो जल निगम होता है, आपको समय पे पानी पहुंच रहा है कि नहीं, आपकी नालियाँ वगैरह साफ है कि नहीं है। बीच बीच में फॉगिंग का मतलब जो मच्छर वच्छर लगते हैं, जो शहरों में रहते हो जानते होंगे, गाँव में भी कभी कभी फॉगिंग वगैरह होती, तो एक मशीन आती, कहते हैं ना कि वो मच्छर मारने की दवा छिड़क रहे हैं, तो एक गाड़ी होती है, उसमें थोड़ी आवाज़ होती है सायरन टाइप की, और क्या होता है? फॉगिंग होती है, और एक अजीब सी स्मेल से आती, मिट्टी के तेल टाइप की, और धुआं धुआं पूरा उड़ जाता है, तो उसको फॉगिंग कहते हैं। मतलब मच्छर वगैरह अगर पल गए हैं तो उस सब का जिम्मा कौन लेता है? नगर पालिकाएं, महापालिकाएं, जिला परिषद वगैरह लेती हैं आपकी साफ सफाई का जिम्मा, जिससे आपकी मतलब नहीं, आपके परिवेश, आपके स्वास्थ्य, और आप सामुदायिक जन स्वास्थ्य पढ़ रहे थे ना, इसमें समुदाय की बात की गई, जिससे वायु शुद्ध न हो पाए, अशुद्ध न हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉकों के अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को सफाई रखने का उत्तरदायी होता है। मतलब अगर ग्राम की बात है तो वहाँ के क्या होता है? वहाँ का जो प्रधान, ग्राम प्रधान चुनता है, उसके अंदर सफाई कर्मी होते हैं ना। हर गांव में क्या होता है? सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है कुछ साल पहले से। ठीक है, अब क्या हो गया? मनरेगा करके, ये जो महात्मा गांधी की योजनाएं थी, नरेगा, महानरेगा, मनरेगा करते, वो भी क्या है? आपके नाली साफ करने, मतलब नहीं, वो मिट्टी वगैरह खोदने के लिए, आपका रोड वगैरह सही करने के लिए उनकी हुई है। जो सफाई कर्मी होते हैं आपकी नाली देखते हैं, आपके यहाँ साफ सफाई देखते हैं, नाली, स्कूल के टॉयलेट वगैरह साफ है कि नहीं। जो स्कूल में सरकारी मतलब चीज़ें, जैसे इनका पंचायत भवन हो गया, या कोई कह सकते हैं जैसे हॉस्पिटल छोटा हो गया जो ग्रामीण स्तर पर बनाया जाता है,
वो चीज़ें, तो ये सब साफ सफाई का जिम्मा कौन है, सफाई कर्मी लेता है। तो ये किसके अंदर होता है, ब्लॉक में वहाँ के अधिकारी, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ का मेन होता है, बीडीओ होता है ब्लॉक का अधिकारी, उसके अंतर्गत होगा। और पंचायत पे क्या होता है, प्रधान होते हैं, और कुछ क्या होते हैं उनसे जुड़े मेंबर्स होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ग्राम पंचायतों की सफाई रखने का उत्तरदायित्व दिया गया है, ठीक है, ग्रामीण में कह सकते हैं। और ब्लॉक में वो अधिकारी जो मेन होते हैं, कूड़ा करकट और मृत जंतुओं को सड़ने न देना, मल विसर्जन का उचित प्रबंध करना। कूड़ा करकट और मृत जंतुओं को सड़ने जब डिकम्पोज होता है तो या तो बैक्टीरिया करती है, फूंद फंगस ये सब क्या करते हैं, जीवों का अपघटन करते हैं, मतलब उसको सबसे सरल रूप में तोड़ देते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया पनपेगी तो उससे रोग भी तो हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी बैक्टीरिया थोड़ी है, तो वो रोग भी पैदा करेंगी। उसको कुछ लोग जाएंगे कहीं टच हो, तो ये सब क्या, सड़ने नहीं देना, उसका आराम से, उसका समय पे क्या करना, उसको विसर्जन कर देना, या तो उसको गाड़ देना, कहीं जला देना, कहीं इकट्ठा करना। बहुत सारे सिस्टम्स आजकल चले हैं। मल विसर्जन का उचित प्रबंध करना, वायु को शुद्ध बनाए रखने में सहायता देना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का भी शासन की ओर से इसी प्रकार का प्रबंध, जैसे मैंने आपको बताया जल निगम, ठीक है, वो क्या होता है, पानी देते सब। देखिए सरकार की तरफ से गांव में वो हैंड पाइप, सरकारी हैंड पाइप लगती है। जैसे नॉर्मल हैंड पाइप की थोड़ी हाइट कम होती है और छोटी होती है, जो आप नॉर्मल अपने घर में लगाते हैं, लेकिन जो सरकारी हैंड पाइप, जो सरकार की तरफ से हैंड पंप लगते हैं जगह जगह, तो वो क्या होता है, कुछ घर को, कुछ एरिया को मेन बना के एक हैंड पंप, जैसे कोई रोड मेन है, उसके बगल में अगर गवर्नमेंट की जमीन है, कोई जैसे उनकी कह सकते हैं आवंटित जमीन है, या कह सकते हैं बिना आवंटित में गवर्नमेंट की जमीन है, या कोई स्वेच्छा से अपनी जमीन में लगवाना चाहता है, भाई सबको दो, आराम से सब लोग राही कोई भी हो पानी पी सकता है, तो वो लगवा सकता है। तो वो जो सरकारी हैंडपंप होता है, जैसे हैंड पाइप जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसका जो बोरिंग होती है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे होती है, क्योंकि पानी का जो स्टेटस ऊपर होता है ना, वो अशुद्ध पानी वहाँ मिलता है। लोग कहते हैं भाई सरकारी नल है, सरकारी नलका है, जाओ वहाँ से पानी ले लो, उसका पानी अच्छा, कहते हैं कि नहीं, जो होंगे गाँव में वो सब चीज़ समझ रहे होंगे। तो वही चीज़ें थी, सबका देखिए प्रबंध करना उनके पास। शहरों में ये नगर निगम, जल निगम जो होता है, वो उसकी व्यवस्था देखता है, लोगों को समय पे पानी पहुंच रहा है कि नहीं, पानी पीने का पानी एक टाइम सप्लाई होता है, एक टाइम नहाने का पानी, स्टोर करके रखने का पानी सप्लाई होता है। तो ये सब चीज़ों का कौन देखभाल करता है, तो सब गवर्नमेंट के बनाए हुए अफसरों के द्वारा बनाई हुई जिला स्तर पर नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम वगैरह स्तर पे क्या होता है, इसका प्रबंधन किया जाता है। नगरों और गांव में मकान स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बने, जिससे अन्य सुविधाओं के साथ साथ उचित संवातन का प्रबंध भी है। यह सब देखने के लिए भी शासन का एक विभाग है। नगरों में नई बस्तियां स्वास्थ्य संबंधी नियमों को ध्यान रखकर ही बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में बहुत कम कार्य अभी हो पाया है। इस संबंध में शासन के विभिन्न प्रयास और योजनाएं चल रही हैं। उक्त सब प्रबंध होने से जनता को स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण मिलने की आशा रहती है। फिर भी फैक्ट्रियों तथा मोटर गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के धुएं आदि से वातावरण प्रदूषित है। दिल्ली देखिए हमेशा प्रदूषित होती, दिखाता है नहीं, फॉग हो गया, धूम कूड़ा हो गया है, तो ये सब क्या है, दिल्ली हमेशा प्रदूषित होती है। वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण भी ज़्यादा है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी शासन उपाय करने पड़ते हैं। स्वच्छ खाद्य सामग्री का भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्व है। खाने पीने की चीज़ों में कई प्रकार की मिलावट देखने को मिलती है। जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ना, पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से भी चुन के जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल के कामों में मतलब देखभाल करते हैं। तो जो ये फूड इंस्पेक्टर होते हैं, फूड ऑफिसर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बीच बीच में जैसे आप मार्केट से जो चीज़ें खरीदती हैं, आप दूध ले लेती हैं, आप दाल वगैरह, उनकी भी चेकिंग होती है। जो ये सुनार होते हैं, इनकी भी चेकिंग होती है कि अच्छा गोल्ड आपको दे रहे हैं कि नहीं होते। तो ये सब ऐसे नहीं कि फ्री में कोई शॉप खोल लिया, कोई मेडिकल हॉल खोल लिया, कोई किसी चीज़ की नहीं, हर चीज़ का गवर्नमेंट ने क्या है, सिस्टम बनाया है कि कोई आपके ऊपर क्या हो, अत्याचार न करे। अत्याचार ये नहीं कि कोई आपको मारे तभी अत्याचार, आपके अगर जेब पे भी अत्याचार हो रहा तो अत्याचार ही तो सबसे बड़ा अत्याचार है। आप मानसिक ही आपका संतुलन बिगड़ता है उससे। अगर पैसा खत्म होता है बेवजह फिजूल खर्चा, तो वो टेंशन कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात टेंशन होता है। तो वही बात है। तो ये फूड इंस्पेक्टर वगैरह बने कि जो वो जो जिसमें ऐसे तौलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तौलने वाला, तराजू जो बोलते हैं, उसके नीचे बहुत सब क्या कहते हैं, बटखरा लगा देते हैं छोटा छोटा। तो क्या होता है, आपको देंगे आधा किलो बोल के, और आपके सामने नाप के दिखाएंगे भी कि देखिए भैया आधा किलो सामान आपको देख रहे हैं, लेकिन उसके नीचे क्या उन्होंने वेट ऑलरेडी लगा दिया है। उस क्या होता है, उतने पे आके रुक जाता है। आपको सामान कम मिली, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसका पैसा भी ले लिया। ऐसे क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि खेसारी दाल को मिला दिया अरहर में, तो क्या होता है, उससे रोग होता है, लेथरिज्म नामक रोग होता है। और अगर आप इसमें आर्जिमोन का बीज मिलाया जाता है, ये सब मिलाया जाता है ना, आपको दिया था खाने के लिए, तो वो सब
ऐसे कोई फ्री में, मतलब ऐसे नहीं है कि जब मैं आपको पीएफए वगैरह पढ़ाऊंगी जो कानून बना तो वो समय बताऊंगी, ऐसे कोई नहीं है कि जैसे जब चाहे तब मिला दे, जब चाहे, जो उसकी भी एक नाप है। अगर आप मिला भी सकते हैं तो कितने परसेंट मिला, जो ये येलो वगैरह कलर, फूड कलर आता है, उसके लिए भी जांच है, उसके लिए भी कानून बने। आप मिला सकते हैं तो कितने परसेंट मिला सकते हैं। अगर उस माप से थोड़ा भी ज़्यादा अगर उसमें क्वांटिटी मिल गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको पनिश करेगी, उनको दंड जरूर देगी, तभी वो दंड के भोगी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ों के लिए क्या, फूड के लिए फूड इंस्पेक्टर, मिल्क वगैरह की चेक करने के लिए उसके इंस्पेक्टर बनते हैं। आपके जो आप ग्रोसरी की सामानें ला रहे हो, मतलब दाल चावल ये सब चीज़ें जो खरीद के लाते हो, आटा वगैरह, उसकी भी चेक करने वाले बने होते हैं। तो वही चीज़ें गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं बना रखी, तभी तो पब्लिक सिविल सर्विस आप एग्जाम देते हैं तो वो ऑफिसर जो बन के क्या करते हैं, वो यही सब करते हैं। ठीक है भाई, वो अफसर है तो उनकी सुविधाएं होती हैं तो वो अफसर हैं। उक्त उक्त सब प्रबंध होने से जनता को स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण मिलने की आशा रहती। फिर भी फैक्ट्रियों और गाड़ियों और पेट्रोल और डीजल के धुएं आदि से वातावरण प्रदूषित होता, इस पे भी रोक लगाई गई है। सीएनजी गैस का उपयोग करिए। 2010 या कब के पहले की गाड़ियां हैं वो अब रोड पे नहीं चल सकती हैं। तो बहुत सारे कानून बनते जा रहे हैं। ठीक है, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी शासन को उपाय करने पड़ते हैं। स्वच्छ खाद्य सामग्री का भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्व है। खाने पीने की चीज़ों में कई प्रकार की मिलावट, देखिए मैं अभी आपको मिलावट के बारे में बताई, देखिए यहाँ पे दिया है, मिलावट देखने को मिलती है। घी, तेल, आटा, चीनी, दूध, पीसे मसाले आदि में अनेक प्रकार की मिलावट देखने को मिलती है। ठीक है, मिलावट के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ चीज़ें स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुंचाती, जैसे आपने अरहर के दाल में खेसारी की दाल, अर्जिमोन का बीज, उसमें पपीते का बीज मिला देते हैं, क्या कहते हैं उसमें, क्या आता है, ब्लैक ब्लैक सा नाम नहीं आ रहा, मिर्च में, और जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं। और वैसे ही आप ये लाल लाल जो आप लाल मिर्च लेते हैं उसमें ईंटे का बूरा मिला देते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं चीज़ें मिला, गोंद जो हींग होता है वो गोंद होता है ना, राल होता है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ऐसे कोई नॉर्मल चीज़ मिला देते हैं। और जो खाने वाले फूड कलर होते हैं उसमें मतलब फूड कलर की तो मात्रा ज़्यादा करते हैं, या तो ऐसे नॉर्मल कलर जो आपके हेल्थ को हार्म करे वो चीज़ें मिला देते हैं। तो वही देखिए उस मिलावट के लिए, इसके लिए भी क्या पीएफए कानून बना 1954 में बना और 1955 में ये लागू हुआ था। ठीक है, फूड पीएफए कानून बना था ना, प्रिवेंशन फूड एडल्टरेशन। ठीक है, ये कानून बना था कब, 1954 में, और लागू कब हुआ था, 1955 में, शायद 1 जून को। तो अनेक प्रकार की मिलावट व्यापारी करते हैं। मिलावट के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। तो शासन के स्वास्थ्य विभाग की एक शाखा खाने पीने की चीज़ों का परीक्षण करती है और मिलावट का मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के लिए विरुद्ध कार्यवाही करती है। जब किसी क्षेत्र में कोई संक्रामक रोग फैलता, आपको मैं संक्रामक रोग बताई थी, जो संक्रमण जो एक क्या होता है, एक कम्युनिकेबल होता है। जैसे क्या होता है, जब एक से दूसरे में जो चीज़ें संक्रमण से फैलती है, वह जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, तो वो क्या संक्रमण से फैलती है, वो रोग क्या कहलाता है, तो संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक, जैसे फ्लू हो गया, हैजा, और क्या बोलते हैं, मतलब जो ऐसे बीमारी है जो क्या संक्रमण से फैलते हैं। तो इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, कोरोना, कोविड तो सबसे बड़ा उदाहरण है। इन दिनों तथा मेलों आदि में अवसरों पर दूध और बाजार की बनी खाने की चीज़ों की विशेष रूप से जांच की जाती है और दूषित भोजन नष्ट कर दिया जाता है। इन सब उपायों से जनता का स्वास्थ्य ठीक रहने में सहायता मिलती है, किंतु हमारी अधिकांश जनता स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा से वंचित है। अतः शासन की ओर से विभिन्न संगठनों द्वारा इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की भी व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर और चित्र लगाकर जनता का ध्यान स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बातों की ओर आकर्षित किया जाता है। सिनेमा घरों में स्वास्थ्य संबंधी छोटी फिल्मों द्वारा जनता को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया था। मैं एक साउथ की मूवी देखी थी, पर अभी उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें वो नॉर्मल आदमी रहता है, लेकिन उसके अंदर जब वो दूसरे रोल में आता है, तो जैसे रेल में गलत
खाना बन रहा है तो वो उनको ध्यान दे रहा था। इधर उधर जब कोई, मैं नाम नहीं आ रहा मूवी का, कोई साउथ की मूवी थी, कोई इधर उधर टॉयलेट कर दिया तो वो उसको पनिश करता है। मतलब जितने भी गलत काम हो रहे थे वो उनको क्या कर रहा था, पनिश कर रहा था। और अपने रियल में नहीं, जब वो उस दूसरे जब रूप रोल में आता था तब वो काम वो करता था। तो वही चीज़ है कि क्या इस फिल्मों वगैरह के, वो क्यों फिल्म बनाए गए, आपको ये जागरूक करने के लिए कि आपके ट्रेन में क्या आपको जो खाना मिला, जो सर्विस आपको मिल रही, क्या वो सही है। तो आप जागरूक रहिए, आप ध्यान दीजिए, आप देखिए, आप मतलब आपको तो वही बात करें कि क्या होता है, फिल्मों, छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से ये सब चीज़ें आपको क्या जागरूकता करने के लिए पोस्टर्स वगैरह जगह जगह पर लगाए थे। क्यों, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए। ठीक है, देखिए छोटी छोटी फिल्मों द्वारा जनता को प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। रेडियो पर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं की चर्चा प्रसारित होती है। और सबसे बड़ी बात तो मोबाइल पे, जब मोबाइल पिछले टाइम जब कोविड था तो आपका मोबाइल, आप किसी को फ़ोन करते थे तो कॉलर ट्यून क्या होती थी, यही तो होती थी। आप एक एक फीट, एक मीटर की दूरी या 1 फीट की दूरी पर रहिए, बात करिए तो मुंह पे मास्क लगा कर बात करिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, हाथों को क्या करिए, हमेशा हैंड वॉश से धुलते रहिए, सैनिटाइजर यूज करते रहिए। आपको बताया जा रहा था, क्यों, आपको अवेयर किया जा रहा था। ठीक है, और वो सबसे अच्छा माध्यम था मोबाइल, क्योंकि सबके पास है तो, और आपके कान में वो सीधे आवाज़ जा रही है। तो यही क्या चीज़ है, तो इसीलिए बार बार वो चीज़ें बताए थे। और यही बात यहाँ कही जा रही कि दूरदर्शन, टेलीविज़न पर भी, रेडियो पर भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तथा उन्हें रोगों से अपनी रक्षा करने और स्वास्थ्य में स्वस्थ रहने की शिक्षा देती है। यह सब उपाय स्वस्थ रहने और रोग न आने देने के संबंध में, फिर भी मनुष्य को रोग होता ही रहता है। इस कारण चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपको क्या है, बस आपको अवेयर कर दिया गया कि आप ऐसे रहो वैसे रहो, ये करो वो करो, आपका कूड़ा उठा दिया गया, आपको अच्छा पानी दे दिया गया, गवर्नमेंट का काम खत्म। अभी भी गवर्नमेंट का काम नहीं खत्म है। उसके बाद भी आपको क्या, अच्छी हेल्थ सर्विस देना भी उसकी जिम्मेदारी। अगर आप किसी वजह से बीमार हो गए तो आपको सदर अस्पताल बनाए, ब्लॉक पे अस्पताल की सुविधा करें। गाँव में, कुछ गाँव में होता है ना 5,000 या कितने गाँव में, आगे आप यही सब देखेंगे कि मतलब नगर पालिका कितने पे ध्यान देती है, फिर ग्राम पंचायत में कितने पे कितने डॉक्टर रखे जाते हैं, कितने नर्सों की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब चीज़ें अभी आप आगे बस जस्ट देखेंगे ये सब चीज़ें। तो यही है कि ये सब सुविधाएं आपके लिए की जाती है। बस आपको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा आपको अच्छा पानी, आपको अच्छी हवा, आप मतलब आपका मल विसर्जन दूर किया, मतलब कूड़ा करकट आपका सही, इतना ही नहीं, अगर आप किसी वजह से आपका हेल्थ इशू होता है तो उसके लिए हेल्थ सर्विस भी वो देंगे। क्यों, कौन, गवर्नमेंट, जिसको आपने चुन के सत्ता पे बैठाया है। स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य, अब देखिए जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य क्या है, तो जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। जब सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य में आपने अपने द्वारा स्वयं आप अपने हेल्थ की रक्षा कर रहे थे, और आपके द्वारा क्या कार्य किया जाता। अब आप यहाँ क्या, जन स्वास्थ्य संबंधी चैप्टर का नाम क्या है, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, इस चैप्टर का नाम ही है। तो स्थानीय का मतलब आपने जान लिया कि एक विशेष पर्टिकुलर स्थान पे वहाँ के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो इसमें उसी का हर पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य, तो आपने देखा था ना कि जन स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखता है, सरकारें रखती हैं। तो ये इसके जो संबंधी जो मुख्य कार्य कौन करेगा, तो सरकारें करेंगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मुख्य कार्य कौन करता, तो आप स्वयं खुद कर रहे थे, पर जन स्वास्थ्य में सरकारें करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख रखना, ठीक है, रोगों से बचाव तथा उपचार, स्थानीय वातावरण को शुद्ध रखना, संक्रामक रोगों की जानकारी, उन पर नियंत्रण, परिवार कल्याण, जिसमें परिवार नियोजन तथा परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्रयास करना, दुर्घटनाओं के लिए शीघ्र ही प्राथमिक चिकित्सा, माताओं एवं शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य हेतु नागरिकों में जागरूकता पैदा करना। इतना काम जन स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट के कुछ काम है, कुछ उनके अंतर्गत कुछ पॉइंट वाइज आपको बता दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख, आपकी देखरेख करने के लिए जो प्राथमिक लेवल पे आपकी देखरेख करना, उसका भी इनको ध्यान रखना है। आपको रोगों से बचाना, उनका उपचार करना भी इनकी जिम्मेदारी है। स्थानीय वातावरण को शुद्ध रखने की भी इनकी जिम्मेदारी है। और छोटे लेवल पे क्या हुआ, ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। फिर बड़े लेवल पे ब्लॉक स्तर पे जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट के वजह से ब्लॉकों पे डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, वहाँ फ्री दवाइयाँ आती है। सबकी जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के अंतर्गत होता है। ठीक है, आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर है स्वास्थ्य से संस्थाएं एवं उनके कार्य। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से हमारा तात्पर्य चिकित्सा संबंधी उन सभी संस्थाओं से है जो शासन, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, व्यक्तिगत रूप से समाज सेवी महापुरुषों द्वारा संचालित की जाती हैं। ये तो प्रत्येक नगर में बड़ी तहसीलें, कस्बों
कुछ गांवों में भी अब योग्य डॉक्टर उपलब्ध हैं जो व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा करते हैं, किंतु इनमें चिकित्सा कराना सामान्यतः मध्यम वर्ग या गरीब जनता के लिए संभव नहीं होता। उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा की सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो उन सबों को एक मध्यम मीडियम भी कह सकते हैं, फैमिली हुई या निम्न फैमिली हुई, वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मतलब हम उन तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, तो हम गवर्नमेंट की चीज़ों पे, शासन द्वारा चलाई गई चीज़ों पे ही क्या होता है, डिपेंड होके रह जाते हैं। तो देखिए केंद्र, पहले आप ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी निकालते हैं, कॉपी। सबसे पहले आप केंद्र स्तर पे, पहले मैं बता दे रही हूँ, सबसे पहले आप केंद्र स्तर पे देखेंगे, ठीक है, कोई भी सुविधा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा आप पहले क्या देखेंगे, केंद्र स्तर से। केंद्र के बाद किस पे देखेंगे, तो आप देखेंगे राज्य स्तर पे, ठीक है। राज्य के बाद आप क्या देखेंगे, जिला देखेंगे, मुख्य जिला स्तर पे चीजें देखेंगे। जिला के बाद क्या देखेंगे, तो आप ब्लॉक स्तर पे देखेंगे। ब्लॉक के बाद क्या देखेंगे, तो आप ग्राम स्तर पर सुविधाओं को देखेंगे, ठीक है। यही आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़नी पड़ती। केंद्र का मुखिया कौन, तो प्रधानमंत्री। राज्य का कौन, तो कह सकते हैं आपकी मुख्यमंत्री। जिला का कौन, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डीएम। ब्लॉक का कौन, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो। ग्राम का कौन, तो ग्राम का जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। और कौन से ऑफिसर होते हैं आप, मतलब कोई ना कोई ऑफिसर, ग्राम ऑफिसर होता होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी होता होगा, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वगैरह लगता है जो इसी के अंतर्गत है। ग्राम पंचायत अधिकारी इसके लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और राजनीतिक स्तर पर ग्राम प्रधान देखता है, ठीक है। और ऑफिसर के तौर पे ग्राम पंचायत मतलब विलेज ऑफिसर देखते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। तो आप देखिए पहला नंबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ की चीजें देखते हैं, जो उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री, जो उनकी मिनिस्ट्री है, मतलब मोदी जी की भी तो एक मिनिस्ट्री, एक उनका मंडल होगा ना, मतलब मंत्रियों का एक मंडल होगा ना, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग किसी को दिया होगा, उन्होंने मतलब नगर निगम का विभाग किसी को दिया होगा, उन्होंने जो है शिक्षा का विभाग, कहते हैं ना मेरे ये शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, तो ये किसने बांटा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अपना प्रतिनिधित्व, अपना एक मंडल बनाया ना प्रधानमंत्रियों का, उनका क्या है, मिनिस्ट्री उनकी अपनी है, उसी में से वो क्या किए। वैसे महिला कल्याण के लिए वो कौन है, नाम नहीं आ रहा है इस टाइम, उनका नाम नहीं आया, जो सीरियल में सास बहू में थी वही, तो उनको इस टाइम है। तो ऐसे क्या करते हैं मंत्रियों को, क्या जैसे अभी राहुल जी की सरकार उसके पहले थी, मतलब सोनिया गांधी मैडम की सरकार थी, तो वो उनके सपोर्टर थे, जो उनके मंत्री थे, जो उनके नेता थे, वो उनमें से मंत्री चुनते हैं। इस टाइम क्या है, प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी सर हैं, तो उनके मंत्री लोग हैं, तो क्या था, ये मंत्रिमंडल बांटा जाता है और लोगों को अलग अलग चीजों का मंत्री मतलब मुखिया बनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनना, परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना, कीटनाशक दवाइयों का निर्माण करना था दूसरे देशों में मंगाना, दूसरे जैसे अभी टीके आए हैं, कहते हैं ना ये हमारे देश का बना हुआ वैक्सीन है कोविड का, कुछ वैक्सीन क्या विदेशों से आना शुरू हुई, उस टाइम क्या हुआ, विदेशों से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ये जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीजें विदेशों से हमारे देश में आज जब कोविड हुआ था ना, तो वही चीज होता है कि क्या करना है, ये सब काम कौन देख रहा है, केंद्र देखती है। केंद्र पे बैठे पीएम मोदी जी के मंत्रिमंडल इस चीजों को देखेंगे, वो भी कौन सा, हेल्थ का बात है तो हेल्थ मिनिस्ट्री इसको देखेगी, हेल्थ जो स्वास्थ्य मंत्री होगा वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो होगा वो इसको देखेगा। मेडिकल कॉलेज खोलना था, नर्सों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रों की व्यवस्था करना, मेडिकल कॉलेज भी खोलना। अगला क्या है, अपंग कल्याण, बाल कल्याण, नारी कल्याण आदि के लिए अनुदान देना, उन पर नियंत्रण रखना। आप अभी तक क्या जाने, आपने अब तक केंद्र की जो व्यवस्थाएं देती है, जो उसके कार्य है, जो उसके उद्देश्य है, आप अभी तक वहां तक उसके बारे में जाने। आगे आपको क्या कल मैं बताऊंगी, राजकीय व्यवस्था है, फिर प्रत्येक जिले में जो नगर पालिकाएं होती है उनकी व्यवस्थाएं मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉक में होता है ना, पीएचसी, पब्लिक हेल्थ जो देते हैं आपको, पीएचसी होता है, तो वो क्या होता है, ब्लॉक पे होता है। फिर उप प्राथमिक कितने कितने लोगों से, देखो 5000 की आबादी पर उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, कितनी कितनी हजार की आबादी पे ये बनते हैं, मैं कल आपको सारी चीजें बताऊंगी। उसके बाद आपका देखिए WHO आ जाएगा, ये इसका क्या
है, लोगो है, जैतून की पत्तियां होती हैं, बीच में ऐसे बना होता है। कल मैं WHO स्टार्ट करूंगी, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिसेफ है, फिर देखिए रेड क्रॉस है, क्या कोलंबो योजना, केयर है, फोर्ड संस्था, इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। मैं एक्सटेंशन की बुक या न्यूट्रिशन की बुक में जिसमें मतलब लॉन्ग पूरा कि आपका यहीं से ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, आपको फिर दूसरी बुक ना पढ़नी पड़े, तो वो वहां से फिर मैं आपको सारी चीजें लॉन्ग में पूरा क्लियर करवाऊंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, हमारी वीडियो को मतलब कहते हैं ना मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।